हेलो बच्चों। नीट 2025 का ये क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या पूछ रहा है। हमसे पूछा है आइसोमेरिज्म सीस एंड ट्रांसफॉर्म बनाना है, राइट। तो एक काम करो, पहले ये जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है ना, इसके स्ट्रक्चर बनाओ। देखो पेंट वन इन लिखा है, मतलब पूरी जो चेन है कार्बन की वो 5 कार्बन की होगी, और वन पर इन लगाया मतलब डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में आएगा। और एक और पॉइंट है, देखो सीस और ट्रांसफॉर्म बनाने के लिए ना हमको चाहिए क्या, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ये और भी कंडीशंस है बट अभी के लिए हमसे उसमें पेंटीन बोला है, पेंट वन इन बोला है, तो हम इसको ले रहे हैं क्या, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाला। तो ये इसको बोला जाता है बेटा ज्योमेट्रिकल सेंटर। और इसके अराउंड दो ग्रुप होने चाहिए, उन दोनों ग्रुप को हम रोटेट कराते हैं तो सीस एंड ट्रांसफॉर्म बनता है, राइट। पर अभी पॉइंट ये है कि जब ये दोनों ग्रुप सेम ही हो जाएंगे तो आप इनको रोटेट भी करोगे तो इससे कोई सीस और ट्रांस नहीं बन पाएगा। फर्स्ट को हटाओ, सेकेंड का नाम लिखा है 2 मिथाइल हेक्स 2 इन। तो पहले तो 6 कार्बन की चेन बना लो, राइट। हेक्स लिखा है तो मेन चेन में 6 कार्बन होंगे, ये बना ली हमने। अब उसने लिखा 2 इन, तो सेकेंड कार्बन पर डबल बॉन्ड लगा दो। फिर उसने लिखा 2 पर ही मिथाइल, तो देखो अब इसको आप CH3 लिखेंगे, फिर ऐसे ही CH3 लिखेंगे। तो ये क्या, दोनों ग्रुप फिर से सेम आ गए, मतलब इस वाले में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो दे रखा है, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये हमारा ज्योमेट्रिकल सेंटर है। इसको हटाओ, अगले पे आते हैं थर्ड पे। उसने लिखा 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अब आप देखो, साइक्लोप्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं, और 1,1 डाइमिथाइल बोला है तो दो मिथाइल ग्रुप एक ही कार्बन पर लग गए। अब आप यहाँ देख के बताओ कि अगर ये हमारा ज्योमेट्रिकल सेंटर है इतना इतना, तो फिर इसके अराउंड ये दोनों ग्रुप फिर से सेम आ गए, तो अब इनको फिर से रोटेट नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पे भी ज्योमेट्रिकल पॉसिबल नहीं हो रहा। तो फिर हम लास्ट ऑप्शन देखते हैं, उसने लिखा है डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन मतलब 6 कार्बन की चेन होगी, साइक्लिक रिंग होगी, और बोल रहा है 1,2 डाइमिथाइल। तो 1,2 डाइमिथाइल तो ये हो गया CH3, फिर ये हो गया CH3। और एक बात, अगर मैं इन दो कार्बन को यहाँ मान लेता हूँ ज्योमेट्रिकल सेंटर, तो आप देखो कि ये रिंग के, ऐसा समझ लो कि ये दो कार्बन जो दिख रहे हैं ना, इन दोनों कार्बन को हम प्लेन में मान लेते हैं। और आप ध्यान दो कि इसमें ऐसा माने कि एक CH3 ऊपर है, तो पास वाले दूसरे कार्बन पर एक CH3 नीचे समझ लो, राइट। तो अब ऐसा अगर हो कि एक कार्बन ऊपर और एक कार्बन नीचे, तो ट्रांसफॉर्म होगा। और जब दोनों कार्बन ऊपर वाले कार्बन पे ही लगे होंगे, मतलब प्लेन के दोनों ऊपर ही होंगे, तो सीस फॉर्म हो जाएगा, राइट। इसका मतलब जो लास्ट ऑप्शन हमको दिया है, यही हमारा ट्रांस सीस और ट्रांसफॉर्म में एग्जिस्ट कर पाएगा, यही हमारा आंसर है। थैंक